नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। और मोर छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर भड़की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार, कहा हार के डर से बदल गई है मोदी की भाषा। पीसीसी अध्यक्ष ने गृह मंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र। गृह मंत्री ने नक्सल मामले में पीसीसी चीफ से मांगा था सुझाव। दीपक बैज ने विभाग न संभाल पाने की स्थिति में गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। वैद्यराज हेमचंद मांझी को नक्सलियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। वैद्यराज ने पद्मश्री लौटाने का लिया था फैसला। वैद्यराज को अब मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। देश भर में नौतपा का कहर जारी। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग हो रहे हैं परेशान। बिजली कटौती से आम जनता में आक्रोश। नगरवासियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और बस्तर में हेलमेट जागरूकता के लिए अनोखी पहल। पुलिस महकमे में हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। शहर की जनता को कर रहे हैं जागरूक। सड़क दुर्घटना के ग्राफ में कमी लाना है पुलिस का उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर प्रवास के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज जगदलपुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को मुजरा करने वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में करारी हार के संकेत मिलने के बाद अब बौखला गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए वो आम जनता के मूल मुद्दों पर और अपनी सरकार की नाकामी पर चर्चा करने से बचने के लिए उलझुल बयान देकर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को मुजरा करने वाला बताना देश की सभी विपक्षी दल और आम जनता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जिन राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, क्या वे भी वहां मुजरा करती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आकर क्या मुजरा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से देश की सत्ता में हैं और जनता के वादों को पूरा करने में असफल साबित हुए हैं। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुनेंगे, हर दिन उनका बयान, हर स्टेज पे हर दिन उनका नया नया बयान है, नया नया प्रयोग करके देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो रहे। शुरुआत हुई थी कहीं तो मंगलसूत्र पे शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान भी एंट्री हो गया, फिर मीट मछली एंट्री हो गया और घर के नल तक चले गए, अब तो मुजरा तक पहुंच गए। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री की भाषा का गरिमा इतना गिरा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी से इस तरह की भाषा का उम्मीद नहीं करते, लेकिन हार की डर के वजह से उनकी भाषा बदल गई है। मतलब समझ जाइए कि देश में इस समय स्पष्ट रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। अब तो धर्म और मंदिर का नाम भी लेना भूल गए 400 पार के नाम से। तो कब तक भगवान के आड़ में आप राजनीति करोगे? आपने 10 साल शासन किया है, 10 साल का हिसाब जनता को दो। विकास के नाम पे वोट मांगो, महंगाई, बेरोजगारी, इनके नाम पे वोट मांगो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री 10 साल शासन करने के बाद भी अपनी सरकार के कामों पे वोट नहीं मांग रहे, फिर भी दावा कर रहे 400। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि आपने पत्रकार वार्ता लेकर पीडिया मुठभेड़ मामले में कांग्रेस की जांच दल के द्वारा उठाए गए तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त की है। पीडिया मुठभेड़ हो या कांकेर के कोयली बेड़ा का मुठभेड़ की बात, कांग्रेस ने अपनी ओर से सवाल खड़ा नहीं किया, सवाल वहां के ग्रामीणों ने खड़ा किया है। कांग्रेस ने ग्रामीणों की मांग के बाद जांच कमेटी बनाया और जांच कमेटी में सभी आदिवासी नेता शामिल रहे। दीपक बैज ने कहा कि सरकार को इस मामले की जांच कराने से आखिर क्या परहेज है। हाईकोर्ट के वर्तमान जज की देखरेख में जांच करा ली जाए ताकि स्थितियां साफ हो सके।
कांकेर में हुई मुठभेड़ में मारे गए लोगों को भी नक्सली होने पर सवाल खड़ा किया है। पीसीसी चीफ ने तंज कसते हुए कहा कि कभी आप नक्सलियों से सुझाव मांगते हैं, कभी हाथ जोड़कर विपक्ष से सुझाव मांगते हैं। आप इतने बेबस क्यों हैं? गृह विभाग यदि नहीं संभल रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने जांच दल बनाई। जांच दल घटना स्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि यह घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीड़िया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि 12 में से 6 लोगों के ऊपर अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज था तो 6 लोग कौन थे? 6 लोग आप लोग निर्दोषों को गोली मारे। हम तो जांच मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना चाहिए। आखिर जांच से क्यों डर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे। नक्सली धमकी मिलने के बाद पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद मांझी को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अब वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संबंध में गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य शासन के द्वारा प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक में हेमचंद मांझी को सुरक्षा दिए जाने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि हेमचंद मांझी चिकित्सा में अपनी सेवाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हैं। वहीं कुछ दिनों से उन्हें नक्सली संगठनों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अभी मेरी ताकत नहीं है, न मोटरसाइकिल में बैठ नहीं सकता हूँ, तो उस दिन से मैं कहीं नहीं गया हूँ। जब उस समय एक बार जब पर्चा में 16 लाख कमल के नाम से जब पर्चा डाले थे और अभी मेरे नाम से 11 करोड़ डाले हैं, बल्कि सरकार उसमें छापा डाल के पूरा निगरानी करो और जांच करो, CIB जांच, और पैसा गिरा 11 करोड़ पैसा को वापस ले ले कि हमको अगर दिया है तो। इसके बारे में एक बार सब मीटिंग हुआ, जब उसमें बैठे थे उस समय मीडिया वाले को सामने जब बोले यार वो माइस वाला कबूल किया कि आपको हमको 10 रुपया भी पैसा दिए हो तो बताओ, तो बोला कि मैं 1 पैसा नहीं दिया हूँ। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सरगुजा जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जहां स्वास्थ्य कर्मचारी अपने जेवर गहने रखकर अपनी दिनचर्या का निर्वहन करने की बात कही है, वहीं उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है। इधर ब्लॉक खंड के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि फरवरी के माह के पहले ही इसकी जानकारी राज्य शासन को दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर एक बार फिर से राज्य शासन को इसकी जानकारी दी जाएगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं। वेतन ना मिलने के कारण हमारे महिला वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और इतना परेशान है कि अपना जेवर बेचना पड़ रहा है, किसी से मांगना पड़ रहा है, जिस कारण अधिकारी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, ना कभी बात किए ना कुछ किए। और महिला DDO रुकने के कारण आज मई महीना होने के पश्चात 3 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन नहीं मिलने के कारण यहाँ के कर्मचारी आक्रोशित हैं और कई प्रकार से परेशान हैं। सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से तंगी में हैं और इधर उधर हाथ मार के अपना जो बहुत लोग लोन लिए हैं, लोन पटाने के लिए प्लस बच्चों का फीस है ना, ब्याज पे पैसा लेने पे भी मजबूर हो गए, पर हमारे अधिकारियों के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। असल में हम लोग का नया DDO चालू हुआ था पिछले वर्ष में, जिसका समाप्ति फरवरी 29 को होना था। 22 फरवरी को हमारे यहाँ जो अकाउंट सेक्शन के द्वारा लिखित में सूचना दी गई संचालक महोदय को कि भाई हम लोग का DDO बंद हो जा रहा है, उसको खुलवाएंगे समय पर। वहाँ संचालक महोदय के द्वारा लिखित में सूचना दिया गया ACS को, जो अपर मुख्य सचिव रहते हैं, और अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाना था
एजी ऑफिस को। एजी ऑफिस में वहाँ से सूचना गया नहीं, जिसके चलते डीडीओ कोर्ट खुल नहीं पाया। सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में लचर कानून व्यवस्था के कारण असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद है, जिसके कारण सतनाम पंथ के समर्थकों में प्रशासन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के सदस्यों ने पुलिस को कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला बेमेतरा के द्वारा हाल ही में हुए जो गिरौदपुरी में जैत खाम को काटा गया, उसके संबंध में ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसा घटना जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामियों के आस्था के प्रतीक जैत खाम को तोड़ा जा रहा है। यदि इसको तत्काल शासन प्रशासन हर जिले में जो है सद्भावना रैली करके और अपने जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक नहीं करता है और सतनामियों को गिरौदपुरी की घटना में हम लोग सीबीआई जांच मांग कर उसमें अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूर्ण रूप से आक्रोशित होकर पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन करेंगे, ऐसा मांग कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अमर गुफा जैत खाम को काटा गया है और क्षति पहुंचाई गई है, उसके लिए कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए हैं और साथ साथ उसके साथ साथ जांच की मांग कर रहे हैं। यदि इसी से समाज में हमारे इस्लामी समाज को असंतुष्ट हैं और जाके महिलाएं उग्र आंदोलन करेगी और जब तक हमारा सोच के अनुसार सामाजिक समाज बराबर कहीं न्याय नहीं मिलता तब तक उग्र आंदोलन के लिए आक्रोश के हम समाज एक साथ मिलेंगे और झंडे के नीचे आकर के हम आंदोलन करेंगे। ऐसा हमारा समाज का विचार है ताकि हमको समाज द्वारा एकता और संगठित होते आज बलवक हम शासन से प्रशासन से लड़ेंगे। हमारे समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार उनको हम यहाँ से मुक्ति की कोशिश करें, चाहे जैसा भी स्थिति बढ़े। हम सब बलरामपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम डुमरखी जंगल में बलरामपुर निवासी 25 वर्षीय सुजीत सोनी हैं, जो बलरामपुर जिले में बजरंग दल का कार्यकर्ता है और साथ ही युवती की पहचान किरण काशी के रूप में हुई है, जो यहीं की रहने वाली है। मामले की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और वहां दोनों की लाश मिली। इसके बाद मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बुलाई गई, जो मामले पर आगे की जांच कर रही है। लाश NH 343 से 30 मीटर की दूरी पर शव को पाया गया। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती को हत्या कर जलाने का प्रयास भी किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसके पीछे जिनका भी हाथ होगा जल्द से जल्द पुलिस उन तक पहुंचेगी और कार्यवाही करेगी। और इसके साथ ही मौके पर मौजूद फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों लाशों पर कई जगहों में आग से जलन और चोट के निशान हैं और जांच अभी भी कई एंगल से जारी है। जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी और मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, इसको नहीं करेंगे, आप लोग भी चलो। साजिश करके मारने वालों ने मारकर यहाँ पर फेंका है और पूरे विषय को बदलने के लिए अलग रूप दिया जा रहा है। सुजीत सोनी बजरंग दल का एक प्रखर वक्ता और कार्यकर्ता है। ये हमेशा इनकी टीम गौ तस्करों को पकड़ती थी। लोग परेशान थे, उन्हीं लोगों ने जिनके जो इस मामले में हमेशा जो होते थे वो इनको मतलब योजना बनाकर और इनका मर्डर किया है। और सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड और की टीम भी बुलाई गई। साथ में साइबर की टीम भी है और उनके मोबाइल नंबरों का संचालन किया जा रहा है और घटना के संबंध में पीएम के लिए बॉडी को कोरिया से मिल रही है, जहां कोरिया जिले के द्वारा धौरा टिकरा मोड़ के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई। पिकअप में 30 मजदूर सवार थे। बताया जा रहा है कि पिकअप में सोन से मजदूरों को भरकर लाया जा रहा था। घटना में पिकअप सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं।
वाहन पलटने से वहां उपस्थित लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और इस घटना के बाद सरकार के उस दावे की पोल भी खुल गई जिसमें सवारी ढोने वाले माल वाहकों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात प्रशासन कहती है। बता दें कि माल वाहनों से यात्रियों का परिवहन करना गैर कानूनी है और इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए यातायात विभाग को निर्देशित कर यातायात नियमों के पालन करने में मुस्तैदी लाने को कहा गया था, लेकिन फिर भी माल वाहकों के द्वारा लोगों को परिवहन करने का सिलसिला अब तक नहीं थमा है। अच्छा, क्या घटना क्या हुई आपकी? पिकअप से गिरा। पिकअप से गिरी है? हाँ। कहाँ चोट आई है? तो छाती में। छाती में? हाँ। कितने लोग थे पिकअप में? अरे तो बहुत कितना रहा, बहुत सारा रहा। बहुत सारे लोग थे। हाँ, तुमको नहीं पता। पुलिस थाने क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग कर रही है, साथ साथ में यातायात पुलिस भी वाहन चेकिंग करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और जो घटना घटने की बात कर रहे हैं धौरा टिकरा में, थाने में इस तरह की घटना की किसी तरह का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। अगर रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान नेता योगेश तिवारी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने बेमेतरा के राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और लोगों में मिठाइयां बांटी। किसान नेता जन्मदिन पर समर्थकों ने जनसेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया और वहीं जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण अंचल में दर्जन भर स्थानों पर समर्थकों ने फल वितरण कर जन्मदिन मनाया। वहीं योगेश तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों के साथ करीब 2 घंटे समय बिताया और इसके साथ ही किसान नेता ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां पर फल का वितरण किया। सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगेश तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी सर्व हिंदू सनातन संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण सुबह राम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करके आप यहाँ से वहाँ से निकल करके सरकारी जिला अस्पताल पहुँचे, यहाँ मरीजों का फल वितरण किए। इसके बाद हम जो है वृद्धाश्रम जा करके उनको भोजन और फल वितरण करेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारे ये उद्देश्य है कि सभी जितने भी वृद्धजन हैं उन सबको के लिए अभी जो है योगेश तिवारी जी के द्वारा एक 250 लोग का अपने स्वयं के लिए खर्च से वृद्धाश्रम बनाया गया है। जितने भी बुजुर्ग जो हैं उनका ये सेवा जो है वो ले जाके कर सके। हम सेवा भाव से आज सभी के बीच यहाँ पे आए हुए हैं, मरीजों को फल वितरण किया। ये कामना करते हैं कि भगवान जल्दी जितने भी यहाँ मरीज हैं उनको जल्दी स्वास्थ्य करे और जितने मरीज हैं उनका ये कामना है कि उज्जवल भविष्य में कामना की योगेश तिवारी जी को शुभकामनाएं दी है। यही शहरवासियों में हेलमेट के लिए जागरूकता करने बस्तर पुलिस अधीक्षक की अनोखी पहल काफी सराहनीय मानी जा रही है। समस्त पुलिस महकमे को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पुलिसकर्मी स्वयं हेलमेट पहनकर शहर की जनता को जागरूक कर सकें। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक पुलिसकर्मियों पर भी यातायात अब पुलिस चालानी कार्यवाही कर रही है, जिससे लोग भी सुरक्षा के मद्देनजर अब हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दौरान चोट और मृत्यु का अधिकतर कारण सिर पर चोट लगना नजर आ रहा है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग ना करना ही सिर पर लग रही चोट का कारण भी बन रहा है। सड़क में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने एक नई पहल की है। हेलमेट अनिवार्य कॉन्सेप्ट के तहत पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा दोपहिया वाहन से सुरक्षित सफर के लिए सबसे पहले बस्तर जिला में पुलिस के समस्त थानों, समस्त चौकी, कंट्रोल रूम सहित जिला पुलिस के समस्त इकाइयों में तैनात पुलिस बलों को निर्देशित किया गया कि पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। नियम की अनदेखी करते पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद लगभग सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अनिवार्यता के साथ हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक के इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने जगदलपुर यातायात पुलिस विभाग की कड़ाई से कार्रवाई करने में भी जुट गया। यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का पालन करवाने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात होकर चेकिंग, समझाइश एवं चालानी कार्यवाही अभियान चलने लगी, जिसके तहत यातायात पुलिस के द्वारा अब तक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते लगभग 50 पुलिस कर्मियों का चालान काटा गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। सबसे पहले हम
हेलमेट पहनेंगे, लोग हमको देखकर हम उनको जागरूक इस तरह से कर पाएंगे कि हम अगर पुलिस वाले हेलमेट पहन के चल रहे हैं तो वो भी हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। सड़क दुर्घटनाएं जो अधिकतर होती है बाइक छोटी गाड़ियों की, जो सिर पर लगने से चोट की वजह से एक्सीडेंट होती है तो नुकसान होता है, जान चली जाती है। इसलिए अब हेलमेट क्या अनिवार्य है कि हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पुलिस अगर हेलमेट पहनते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि पुलिस वाले भी खुद हेलमेट पहनते हैं, उनको जागरूक करेंगे इस माध्यम से। इसीलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है और एक मुहिम है एसपी सर का कि हेलमेट बहुत अनिवार्य है, वो इसीलिए हम अपने सुरक्षा को देखते हुए हम अपने से पहनते हैं। आदमी एक्सीडेंट हो या फिर अपने से गिर जाए तो सिर में चोट लगने से ज़्यादातर मौत होती है, तो इस वजह से ज़रूरी है हेलमेट। और अन्य समस्या भी होता है, बरसात धूल मिट्टी से भी बचना होता है, इस वजह से हम ज़रूरी समझते हैं। बस्तर पुलिस अधीक्षक की यह अनोखी पहल शहरवासियों में भी नजर आई और लोगों में जागरूकता आने लगी। नतीजतन लोग हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे। हेलमेट हमारे जीवन का आज की डेट में प्रमुख अंग माना जाना चाहिए, क्योंकि हेलमेट से जो है कभी भी घटना घटती है तो सर में चोट लगने की वजह से स्पॉट डेथ होती है, नहीं तो 2-4 दिन मेडिकल में रहने के बाद आदमी मर जाता है। इसकी वजह से हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहनने से हमारे जीवन को सुरक्षा मिलती है और हेलमेट से जो है हमें सफ़र करने में आसानी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट बहुत आवश्यक चीज़ है। या हम लंबी दूरी की यात्रा में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारा मेन सुरक्षा कवच होता है हमारा हेलमेट। आप अधिकतर देखते होंगे कि कहीं पे भी हम यात्रा में जा रहे हैं, सब यात्रा करने या बाइक चलाने वाले ज़्यादातर शिकार होते हैं जिसमें हेड इंजरी होने के ज़्यादातर मृत्यु दर बढ़ती है। उसके लिए सबसे आगे हेलमेट क्या है, हमारे सिर की सुरक्षा करती है, जिससे हम पूरी तरह सुरक्षित होते हैं और हेलमेट से हमें पूरा सुरक्षा का एहसास होता है। हेलमेट के संबंध में बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा का कहना है कि हेलमेट नियम का पालन पहले हम पुलिस करेंगे, तभी जाकर शहर की जनता में जागरूकता ला पाएंगे, जिसके बाद शहर की जनता को आवश्यक समझाइश दी जाएगी और बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। हेलमेट लागू करने का कोई डेट तो होता नहीं है, ये तो स्वेच्छा की बात है कि भाई अपने से हेलमेट लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी 2 दिन भी हमने देखा कि शहर में 2 एक्सीडेंट ऐसे हो गए जिसमें गाड़ी चालक जो बाइक में चला रहे थे उनकी गलती नहीं थी, सामने से आने वाले की गलती थी, लेकिन हेलमेट नहीं था तो सिर पे गंभीर चोट आई जिससे मृत्यु हो गई। तो इसके लिए कोई कट ऑफ डेट हमने नहीं रखा है। अभी तो हम अपने लोगों को, अपने पुलिस के साथियों को जागरूक कर रहे हैं। अगर साथ साथ जनता जागरूक होना चाहे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं इसका रिजल्ट मतलब पुलिस विभाग के जो हमारे साथी हैं उनमें हेलमेट का जो कंप्लायंस है वो थोड़ा बेहतर हुआ है पहले से, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जल्दी ही हम लोग जनता से भी अपील करें, आग्रह करें, और अगर वो हमारे आग्रह को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको फिर जो फाइन की कार्रवाई है वो भी चालू करनी होगी, लेकिन इसका कोई डेट अभी हमने निर्धारित नहीं किया है। चूँकि अधिकतर मामले सामने आए हैं एक्सीडेंट के जो केसेस हैं, जो दोपहिया वाहन से जो एक्सीडेंट होता है उसमें हेड इंजरी के कारण ही अधिकतर डेथ होता है। एसपी सर का प्रयास है कि घटनाएं जो मृत्यु की दर है उसको कमी लाना है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में पहला ये था, सोच हमारी ये है कि पुलिसकर्मी पहले हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते समय। उसके बाद हम जनता से अपेक्षा करेंगे और जनता से भी यही गुजारिश रहेगा कि वो भी हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते समय। जनता को जागरूक करने के संबंध में पूर्व में भी हमारे द्वारा यातायात जो माह चलाया गया था, ट्रैफिक जागरूकता, उसमें काफ़ी प्रयास किया गया है और समय पर हम लोग करते रहते हैं। जो सिग्नल पॉइंट पर लगे रहते हैं ट्रैफिक जवान, बीच बीच में कार्यक्रम स्कूल या अन्य स्थानों पर लोगों हाट बाजार में भी ये बताया जाता है कि जो भी घटनाएं होती है दोपहिया वाहन में, वो हेलमेट नहीं पहनने के कारण जो सर में चोट लगता है उसी के कारण ही डेथ होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और निर्देशन में अभी प्रायः जैसे शहर में देखने आ रहा था कि शहर के जो पुलिस कर्मचारी है उनके द्वारा भी हेलमेट नहीं पहन करके यातायात नियमों को पालन नहीं किया जा रहा था। तो इस पर हमारे द्वारा टीम बना करके शहर में सर्वप्रथम सभी कर्मचारियों का उनको समझाइश भी दिया गया, साथ में हेलमेट पहनने के लिए उनको समझाइश देते हुए उस पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वर्तमान में 2-3 दिनों में हमारे द्वारा लगभग 40 से 50 के लगभग कर्मचारियों को हेलमेट पर कार्रवाई की गई है।
भविष्य में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। इसके माध्यम से हम शहरवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हेलमेट पहनना हमारे सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए यातायात पुलिस और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से ये शहरवासियों से आग्रह करता हूँ कि सभी हेलमेट धारण करें, यातायात नियमों का पालन करें। शहरवासी चाहे जागरूकता स्वरूप हो या चालानी कार्रवाई का डर हो, पर इस अभियान के बाद शहर की लगभग 30% जनता हेलमेट का प्रयोग करते दिखाई दे रही है। शायद अब बस्तर की सड़कों पर दुर्घटनाओं का ग्राफ कम हो। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट। आज नौतपा का तीसरा दिन है। सुबह से ही तेज धूप और भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं और घरों के अंदर कूलर एसी का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी में लोगों को अब तेज गर्मी के साथ बिजली कटौती की समस्या से भी अब दो चार होना पड़ रहा है। और ऐसा ही बिलासपुर जिले के तखतपुर में हुआ है, जहां पर भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि जहां पूरा प्रदेश तप रहा है, वहीं बिजली विभाग के द्वारा लगातार अघोषित कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बिजली कटौती का सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अब नौतपा के हालात में भी विभाग के द्वारा बिना चेतावनी के बिजली कटौती को लेकर नगरवासियों में भयंकर आक्रोश भर गया है। बिजली बंद की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने एई को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं बिजली विभाग इस मामले में कई महीने से ओवरलोड की समस्या बताकर पल्ला झाड़ रही है। मोर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।